हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले डेज में अगर आपके जिले में भी आंगनबाड़ी भर्ती स्टार्ट होती है तो मैं आपको सही समय पर अपडेट दे सकती हूँ। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है, खासकर महिलाओं के लिए। और जितनी भी महिलाएं मुझे कमेंट कर रही थी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, डीएम में, कमेंट सेक्शन में, तो उन सब के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि इस तरह के मौके बार बार नहीं आते हैं और बार बार किसी भी साइट पे आपका आवेदन नहीं स्टार्ट होता है। तो बहुत केयरफुली आप लोग सारी वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट्स अपने क्लियर करते जाएगा। मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर कर दूंगी, ताकि आपका कोई डाउट ना बचे और लास्ट में आप फाइनली जाके और अपना फॉर्म सबमिट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके स्पेशली आंगनवाड़ी से संबंधित रहने वाली है। आंगनवाड़ी में आपके सुपरवाइजर पर और कार्यकर्त्री और सहायिका, इन पदों के लिए ये वीडियो आपकी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले मैं सुपरवाइजर की बात कर लूँ तो लगातार आप लोग के कॉमेंट आ रहे हैं, लगातार कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं मुझे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए। तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी उसमें आपका आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आवेदन स्टार्ट होता है, मैं आपको फटाफट से आवेदन की जो डेट वगैरह है सब कुछ बता दूंगी। उसमें आपका जो एज वगैरह है वो 18 से 35 रखी गई है। बाकी अगर योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट पास जितने भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। सुपरवाइजर के लिए मैं आपको इसलिए हमेशा बताती रहती हूँ, क्योंकि अगर आप इस बार अवेयर नहीं रहेंगे तो आपसे सुपरवाइजर की वैकेंसी जो है वो हाथ से फिसल जाएगी। क्योंकि आपको यहाँ पे बता दूं कि उसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका रिटन एग्जाम है, तो आपको रिटन एग्जाम उसमें क्वालिफाई करना होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और इस बार इतने ज़्यादा कैंडिडेट अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा महिलाएं इस बार सक्रिय हैं, क्योंकि अगर 3000 और 4000 पद है तो आप मान के चलिए कि जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उसी का इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए ये हो गया सुपरवाइजर की बात। बाकी अगर नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको अपडेट उसमें करूंगी। अब मेन आते हैं कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पर, जहाँ पे आपके 60,000 प्लस में आपके आवेदन स्टार्ट हुए हैं। सितंबर 2025 में आपकी ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी, उसके बाद आपका आवेदन स्टार्ट हो गया था। इसमें मैं देख रही थी बहुत सारे ऐसे जनपद जिसमें आवेदन ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन दोबारा से उस पे साइट पे और नोटिफिकेशन आया है और आवेदन हो रहा है। लगभग 10 ऐसे जिले थे जिनमें आपका आवेदन हो गया था, लेकिन दोबारा वहाँ पे आवेदन हो रहा है। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कॉमेंट आ रहे थे, तो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि अब आएगी नोटिफिकेशन, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो रही। लेकिन अभी मैं बता दूं कि आपके 25 जिलों में आवेदन चल रहा है कार्यकर्त्री और सहायिका के, और ऐसे 10-20 पदों पे नहीं, भर भर के पद आए हैं। 300, 400, 250, 500, 600 ऐसे पद आपके देखने को मिल रहे हैं। तो क्या प्रोसेस है, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और किस तरह से आपको आवेदन करना है, क्या सारी चीजें हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आंगनबाड़ी जो आपकी भर्ती आई है वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी की गई है। इस बार आपकी ये भर्ती बाल विकास पुष्टाहार विभाग इसका पूरी जिम्मेवारी लिया है और वही ये आवेदन करवा रहा है। आंगनबाड़ी में 3 तरह के पद होते हैं, सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री और सहायिका। तो सुपरवाइजर का भी नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होता है। लेकिन जो कार्यकर्त्री और सहायिका होते हैं ये आपकी सीधी प्रक्रिया है, यानी इसमें आपको कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता है। इसमें आपका ईजिली आवेदन हो जाता है और अपना प्रोसेस वगैरह भी वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी का वेट कर रहे हैं, एक कमेंट आता है बहुत कॉमन सा कि ऑफलाइन आवेदन करें या ऑनलाइन आवेदन करें। तो मैं आपको बता दूँ कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप सरकारी रिजल्ट से भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आपका यूपी आंगनबाड़ी की जो साइट है, ऑफिशियल जो साइट है, जो कि मैंने लिंक कमेंट में लिंक पिन किया है, वहां से भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा ऑफलाइन में है कि आप अपने जो ब्लॉक लेवल पे या विकास भवन में, जो आपकी कलेक्ट्रेट ऑफिस है, विकास भवन है, तहसील है, बाल विकास जो आपका भवन है या जो वो डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी एक ऑफलाइन नोटिस जो है वहाँ पे चस्पा की गई है उसके बोर्ड पे। आप वहाँ पे भी जाके अपना आवेदन वगैरह करवा सकते हैं। हालांकि प्रोसेस आपका जो है वो ऑनलाइन होगा, तो मैं तो यही कहूँगी कि
आप स्वयं से जाके साइबर कैफे से आवेदन करवाइए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जो डाउट होगा, जो कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं, कमेंट करते हैं, उनका आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो सेकंड हमारा पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन आवेदन कर सकता है। तो आंगनबाड़ी में जितने भी पद आते हैं, चाहे वो सुपरवाइजर के हों, कार्यकर्त्री के हों, सहायिका के हों, तीनों पदों पर केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी मेल मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जितने भी उनके घर में जो भी महिलाएं हैं जो एक्टिव वुमेन बनना चाहती हैं, कार्य करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं अपने घर को और जॉब को दोनों को बैलेंस करना चाहती हैं, तो आंगनबाड़ी से बेस्ट जॉब नहीं होगी। क्योंकि आंगनबाड़ी आपको अपने ग्राम सभा, अपने वार्ड में, अपने ही क्षेत्र में आपको ये नौकरी देता है। ये चीज़ आपको, ये मैंने सेकेंड पॉइंट रखा था लेकिन अभी ही क्लियर हो गया कि आंगनबाड़ी में आप अपने ही गाँव में और अपने ही वार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य जिले में आवेदन करते हैं या अन्य ग्राम सभा में आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे बिंदु आता है, पॉइंट आता है कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही गांव में आवेदन करना है जहां आप स्थानीय निवासी हैं, जहां आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं एज वगैरह की बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंट में ही मुझे एक कमेंट आया था कि एज में आपने नहीं बताया कि आंगनबाड़ी में छूट मिलती है कि नहीं। तो देखिए, छूट का प्रोसेस आपके जितने भी संविदा भर्तियाँ आती हैं, चाहे सरकारी भर्ती आए या संविदा या अर्ध सरकारी, जैसे भी भर्ती आए, जो आपके नियम है एज में, आयु सीमा में जो छूट का नियम है वो हर एक भर्ती में मिलता है। ठीक है, भले ही नोटिफिकेशन में इसमें हो सकता है आपको मेंशन ना दिखे, लेकिन वो आपको फॉर्म आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको वो छूट देखने को मिलेगी। तो 18 से 35 वर्ष के जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, EWS वाले हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल यहाँ पे छूट मिलेगी और जो SC/ST है उनको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी 1 जुलाई से आपकी आयु गणना की जा रही है, तो 18 से 35 वर्ष मतलब मिनिमम आपका 18 हो, आप 18 कंप्लीट कर लिए हो और मैक्सिमम आपका 35। ठीक है, ये जनरल के लिए है, जो भी जनरल कैंडिडेट है वो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, देखिए पॉइंट बहुत सारे हैं, नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो आपको 2500 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन मैंने मेन ऐसा पॉइंट आपके लिए उठाया है जो आपको क्लियर हो जाए। जो आपके डाउट रहते हैं मन में, चीज़ें आपकी चलती रहती है कि नहीं ये वाला पॉइंट मेरा, या कैसे क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक और मेन बिंदु आ जाता है कि किन महिलाओं को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आंगनबाड़ी में आप आवेदन करते हैं, आपका सेम मेरिट रहती है, सेम मतलब आपके नंबर रहते हैं, मेरिट बनती है, लेकिन आपका यहाँ पे आवेदन नहीं होता है, किसी और अन्य महिला का आवेदन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आंगनबाड़ी में ये नियम है कि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं जिनकी तलाक हो चुकी है और ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो ऐसी महिलाओं का यहाँ पे क्या होता है कि उनको वरीयता दी जाती है, उनको यहाँ पे पहले आवेदन कराया जाता है और पहले उनका जो प्रोसेस वगैरह है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं या गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं हैं, वो तीनों पीड़ित हैं किसी ना किसी स्थिति, मतलब थोड़ा सा उनकी डाउन है। एक कंपेयर करें तो एक नॉर्मल लड़की से स्थिति उनकी थोड़ी सी डाउन होती है। समाज में उनको एक अपना स्तर बढ़ाने के लिए, अपना लेवल सही करने के लिए कुछ अर्निंग की ज़रूरत होती है, कमाने की ज़रूरत होती है, और अपना जो ग्राम सभा होता है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर अगर उनको कोई काम मिल जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, तलाकशुदा को दी जाएगी, और जितनी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं कब दी जाएगी वरीयता ये भी जान लीजिए। तलाकशुदा है आप, तो आपके पास जो आपका डाइवोर्स का जो भी पेपर्स होंगे, जो आपने कोर्ट से विधि द्वारा आपका जो तलाक हुआ होगा नियम अनुसार, उसका आपके पास पेपर होना चाहिए। सेकेंड, अगर आप विधवा हैं तो आपके अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए विद प्रूफ की, हाँ मतलब एक प्रूफ के लिए होना चाहिए कि इनकी डेथ इस रीजन से इस समय यहाँ पे इस दिन हो गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और जो भी गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं हैं उनके पास उनका अपना BPL कार्ड या जो भी उनकी गरीबी रेखा से जो उनका एक राशन कार्ड वगैरह जो बना होगा, जो भी उनके पास प्रमाण होगा वो उनके पास होना चाहिए। मतलब एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कि हाँ मैं गरीबी रेखा में हूँ और आपने आवेदन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे एक घर से 2 महिलाओं का चयन नहीं होगा। अगर आप मतलब आप हैं या आपकी सिस्टर हैं
हैं या आपकी भाभी है या कोई भी आपके घर में है, ननद वगैरह कोई भी है, तो अगर आप और उन दोनों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ज्वाइनिंग केवल एक लोग की कराई जाएगी, दोनों लोग को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, दोनों लोग का चयन यहाँ पे एक साथ नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, एक ही ग्राम सभा में। तो ये मुख्य बिंदु थे जो आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी एक बार आपको नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है जब भी आप पोर्टल पे जाइए। अब आवेदन करने से पहले, किसी भी वैकेंसी में आवेदन करने से पहले आप उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसको अच्छे से रीड करिए, वो आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या मुख्य बिंदु है, क्योंकि कभी कभी बाद में हमें नहीं पता होता है कि चीज़ें क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। मैंने बताया कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा अपने ग्राम सभा में। तो इससे बेस्ट जॉब क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि आंगनबाड़ी से बेस्ट जॉब महिलाओं के लिए कुछ है, क्योंकि अपने आसपास अपने ग्राम सभा में अपने क्षेत्र में काम करने का एक अलग ही मजा है, कहीं बाहर रह के आप वो मजा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ मानदेय होता है इसमें आपका, आंगनबाड़ी में और सहायिका में आपका मानदेय निश्चित होता है। तो ये चीज़ है। अब आगे जान लेते हैं कि किन किन जिलों में आपका जो पद है वो आया है और कितने वहाँ पे पद आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी गाजियाबाद का। गाजियाबाद में आपका आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्त्री दोनों के पद यहाँ पे शामिल है। तो गाजियाबाद में आपके 341 पद आए हुए हैं। सेकेंड आपका रायबरेली है। रायबरेली में आपका दोबारा से आवेदन स्टार्ट हुआ है 191 पद पे, ठीक है। 191 पद यहाँ पे आए हैं, 191 पद आए हुए हैं। बाराबंकी में आपके 166 पद हैं। सुल्तानपुर में आपके 119 पद हैं। शाहजहांपुर में 333 पद हैं। देवरिया में आपके 300 पद हैं। मैनपुरी में आपके 70 पद हैं। श्रावस्ती में आपके 68 पद आए हुए हैं। सिद्धार्थनगर में आपके 353 पद आए हुए हैं। औरैया में आपके 292 पद आए हुए हैं। अभी आज की ही वीडियो में मैंने देखा कि 2 लोगों ने औरैया से कमेंट किया था, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। औरैया से 292 पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं। चंदौली से 126 पद आए हुए हैं। मुरादाबाद से 207 पद आए हुए हैं। वाराणसी से 187 पद आए हुए हैं। भदोही में 108 पद आए हुए हैं। आगरा में 322 पद आए हुए हैं। प्रतापगढ़ में 250 पद आए हुए हैं। अलीगढ़ के 237 पद आए हुए हैं। मथुरा में 236 पद आए हुए हैं। फर्रुखाबाद में 292 पद आए हुए हैं। मेरठ में 180 पद आए हुए हैं और बागपत में आपके 374 पद आए हुए हैं। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है बिजनौर, जहाँ पे आपकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पे आपके 268 पद आए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपके 22 से 25 जिलों का नाम मैंने आपको बताया। अगर आप इन जिलों से हैं तो फटाफट से आप जाइए, कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया है, वहाँ पे आप टैप करेंगे, आंगनबाड़ी पोर्टल पे पहुँचेंगे। या फिर जो भी कैंडिडेट को थोड़ा ट्रस्ट इशू है, उनको लगता है कि चीज़ें फेक हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, हो सकता है ऐसे पद ना आए हुए हो, तो वो सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कर लें। चाहे आप PCC एजुकेटर चेक कर लें, चाहे आप आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री चेक कर लें, आपको वो सरकारी रिजल्ट पर भी विजिबल होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग जाइए, आवेदन कर लीजिए। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितनी भी महिलाएं मेरी ये वीडियो देख रही हैं, एक यहाँ पे मैंने आपको मेन पॉइंट नहीं बताया, बहुत ही मतलब मेन पॉइंट था वो स्किप हो गया मेरे दिमाग से। योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता बहुत मैटर करता है। तो देखिए, जितनी भी महिलाएं जिन्होंने 10वीं पास किया है और 12वीं पास किया है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में है, वो डज नॉट मैटर, किसी भी साइड से है, कोई भी उनका है, आर्ट्स है या साइंस है या कॉमर्स है या कुछ भी उनका सब्जेक्ट रहा हो 12th में या 10वीं में, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके ऐसे रहे हैं, आपने पास किया है, उत्तीर्ण है, आप इंटरमीडिएट पास हैं, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट थिंग यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप आवेदन यहाँ पे करते हैं तो आप अभी प्रेजेंट टाइम आप जितने आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मतलब जितना भी आपके पास शैक्षिक योग्यता है, वो सारी योग्यता आपको लगाना है। उससे क्या होता है कि आपको जो है वरीयता दी जाती है। एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास केवल 12th पास है और एक आप हैं जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। जब आप दोनों के वहाँ पे फॉर्म जाएंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी। रीज़न ये है कि आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये मेन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप किसी वैकेंसी में पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं
आपको DM में, मैसेज में, कमेंट्स में, जहाँ भी पॉसिबल हो पाएगा मैं रिप्लाई करूंगी। और रिप्लाई नहीं करूंगी तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको चीजें क्लियर कर दूंगी, बट क्लियर जरूर करूंगी, ठीक है। आपका डाउट अगर आप यहाँ पे कॉमेंट करते हैं तो वो जाएगा नहीं कहीं पे, ठीक है। और अपने जिले का नाम भी जरूर कॉमेंट कर दीजिएगा। ऐसे जनपद जिनके आवेदन हो चुके हैं उनमें दोबारा आवेदन होने की पूरे चांसेस है, क्योंकि इसमें रायबरेली, बिजनौर और बागपत 3 ऐसे जिले हैं, और भी है, मैंने उसमें नोटिस नहीं किया, बट और ये मैं 3 आपको बता रही हूँ ऐसे जिनमें दोबारा से आवेदन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे जनपद निकल के आएंगे जिसमें दोबारा आवेदन स्टार्ट होगा। तो फटाफट से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर कॉमेंट करिएगा। और छोटे छोटे पॉइंट्स को जानने के लिए, छोटे छोटे अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको लगातार आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरी, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो भी चीज़ें हैं आप मुझे वहाँ पे कमेंट करेंगे तो आपको जरूर वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।